कहाँ मुंह छुपाएंगे आप? और सबसे बड़ी बात, आपकी मृतपति, वो तो आपसे बदला लेने के लिए तड़प रही है। उसका सामना तो आप कर लेंगे ना? अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो जवाब दीजिए, कहां हैं आप? नयन! 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 सीढ़ियां? तो क्या रोने की आवाज यहां नीचे से आ रही थी? ये आवाज अचानक रुक क्यों गई? बाबा जी रुकिए, मत जाइए, नीचे का रास्ता बंद है। बाबा जी मेरी बात मानिए, उधर कोई नहीं है। ये रोने की आवाज सिर्फ एक छलावा है, आने जाने वालों का ध्यान खींचने के लिए। जब तक मैं अपनी आंखों से देख नहीं लेता मुझे यकीन नहीं होगा। बाबा जी जिद मत कीजिए, ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है, इस जगह का एक इतिहास है। कहीं ऐसा हो कि आप किसी को ढूंढने जाएं और खुद ही गायब हो जाएं। नयन के लिए मैं पाताल तक जाने के लिए तैयार हूँ। बाबा जी रुकिए, बाबा जी रुकिए, बाबा जी, बाबा जी। क्या ये सच में मेरा वहम था? मैंने गलत सुना? मैं क्या आपके बिना मैं पागल हो रहा हूं? बाबूजी चलिए यहां से। मुझे जाके बाबा को बताना होगा कि कोई साधु उस लड़की को ढूंढ रहा है। अकेले अकेले बाबा के पास जाने का मतलब क्या होता है, ये तो तुम्हें भी पता होगा।
अब किस्मत में ही तड़प ना लिखा हो तो कोई क्या ही कर ले। और तुम्हें पता है कल क्या होगा? फॉरेन से बड़े बड़े भक्त आएंगे तुम जैसी सुंदर सुंदर लड़कियों का भोग लगाने। तुम्हारी भी बोली लगेगी मोहन, और जो सबसे ज्यादा कीमत लगाएगा ना, तुम्हें उसके साथ जाना होगा, उसकी दासी बन के रहना होगा हमेशा जिंदगी भर उसके साथ। फिर बड़ा मजा आएगा। तुम वहां 7 समुंदर पार हमसे बहुत दूर, और हम यहाँ, मैं, सूरजू और हमारा बच्चा, एक सुखी प्यारा सा परिवार, हैप्पीली एवर आफ्टर। पर बहुत मिस करूंगी मैं तुम्हें। ध्यान रखना अपना। हाँ, ओके बाय। इसकी बातों में मत आ नोएन। ये वक्त अपने पति के बारे में सोचने का नहीं है। याद रख, तू यहाँ किस काम के लिए आई है। अपना काम पूरा कर, उस पर ध्यान दे। सब मर्द एक जैसे होते हैं, धोखेबाज। इसलिए हम औरतों को एक दूसरे का साथ देना होगा, समझे? तो मेरे पति के लोग तुझे लेने आते ही होंगे, इंतजार कर। और याद रखना, इस वक्त तेरा एक ही लक्ष्य, जिंदा रहना और मेरा बदला पूरा करना। हेलो, कहाँ गायब हो गई है तुम? उस पागल लड़की को गुरुजी के पास लेके जाना है, तो उसके रूम के सामने मिला भी। सूरजू बाबू और शाओली, कैसे मुमकिन है ये? मेरा विश्वास ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं वो? पर अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है। रात हो गई है, वो प्रलयनाथ के लोग आते ही होंगे। नहीं, उनके पास जाने से पहले मुझे यहाँ से भागना ही होगा। पर कैसे? बाबा मर जाएंगे, उन्हें बचाइए, दरवाजा खोलिए। बहुत बड़ी गलती करती लड़की। असगर की पूंछ पर तूने अपना पैर रख दिया। तू अब देख तेरा क्या हशर करता हूँ। जल्दी खोले, बाबा मर जाएंगे। ये अंदर से चीखने की आवाज कैसे सुनाई दे रही है? नहीं, गुरुजी को कुछ। ओ, चलो गुरुजी। गुरुजी, 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 क्या हुआ गुरुजी? सूरजा बाबू, सूरजा बाबू। अरे गुरुजी की को कुछ नहीं हुआ। उस लड़की को जाके पकड़ो। गुरुजी, जाओ 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 जाओ। कौन आया था यहाँ? सूरजा बाबू, सूरजा बाबू। ए लड़की, रुक! पकड़ उसे। एक बार पकड़ में आ जाए, फिर बताते इसे। गुरुजी, गुरुजी। आराम से। हाँ, अरे वहीं लगा हुआ है, हाथ घुसेड़ रही हो वहां पर। सूरजा बाबू, सूरजा बाबू। थोड़ा भागने का बहुत शौक है मुझे लड़की। देख हमारे गुरुजी तेरा कैसे भूत निकालते हैं। चल चल। खून तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। गुरुजी, गुरुजी आप सांस लीजिए, आप सांस लीजिए। जिसने भी गुरुजी को चोट पहुंचाई है उसे नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। गुरुजी, मैं एम्बुलेंस को फोन करती हूँ, तब तक कोई औषधि लेके आती हूँ। हाँ, जो लाना है ले आओ। गुरुजी। अरे वाह, तुमने तो आज कमाल ही कर दी।
क्या बात है। मुझे लगता था ये लड़की की जो मानसिक स्थिति है ना वो खराब है, लेकिन अब मुझे धीरे धीरे यकीन हो रहा है कि ये लड़की आई यहाँ है एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने। इसे किसी ऑपोजिशन बाबा ने भेजा है मेरे पास मुझे बर्बाद करने के लिए। एक काम करो, इसको ले जाओ और सलाखों से बांध दो, और कल इसको हम हमारे विदेशी जो दोस्त आएंगे उसके सामने ऐसे पेश करेंगे। अगर कल ये साबित नहीं कर पाई कि ये भूतों को देख सकती है तो हम इसे अपने विदेशी दोस्तों को मुफ्त में सौंप देंगे। जी कप्पों की तरह तुम्हें नोचेंगे, वो तुम्हें नोचेंगे। मैं तो कल ये साबित कर ही दूंगी, मैं आत्माओं को देख सकती हूँ। पहले आप 2 बार सोच लीजिए गुरुजी, क्योंकि जिस पल मैंने अपनी सच्चाई साबित कर दी ना, उस पल वो सारी आत्माएं मेरे जरिए सबको ये बता देंगी कि आपने उन्हें कैसे मारा था। फिर कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मेरी सजा की तो घोषणा कर ही दी है ना आपने, पर कानून जब आपको कटघरे में खड़ा करेगा, जब जनता को आपकी काली करतूतों के बारे में पता चलेगा, तब कहाँ मुंह छुपाएंगे आप? और सबसे बड़ी बात, आपकी मृतपति वो तो आपसे बदला लेने के लिए तड़प रही है। उसका सामना तो आप कर लेंगे ना? मैं ही नोच लूंगा तुझे। ले जाओ इसे यहाँ से, दिमाग खराब कर रखा है। वो बेचारी लड़कियां जिनका गला काट दिया गया था, जिनके खून से आपका बिस्तर लाल है और जिन्हें डुबाकर मार दिया था आपने, वो कल सब आएंगी आपसे अपना हिसाब मांगने। तो तैयार रहिएगा। अच्छा, कल का बड़ा धीरता से इंतजार रहेगा मुझे। फिर देखते हैं कौन किसे सजा देता, दंड देता है। ले जाओ इसे।